आशीष, कल हम दो बातें कर रहे थे। आई मीन स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन स्पेशली निफ्टी के पर्सपेक्टिव से जो आपकी और मेरी बात हुई थी उसमें एक लाइन मैंने 3 बार बोली थी, अ कूलिंग ऑफ टुवर्ड्स 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज रिक्वायर्ड। निफ्टी बैंक में कोई दिक्कत नहीं थी। निफ्टी बैंक अभी मात्र 2 दिन पहले ही अपने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज से बाहर निकल के आया था, बट निफ्टी थोड़ा सा ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री में था। एक 10 मार्क तक का कूलिंग ऑफ रिक्वायर्ड था, और आप यकीन मानिए कल लगभग 30-35 पॉइंट के डिफरेंशियल से वो कूलिंग ऑफ हुई, वो रिक्वायर्ड थी आशीष। इसको स्पॉन्सर किया निफ्टी आईटी ने। मेरे को नहीं मालूम एग्जैक्टली, अभी देखिए आज एग्जैक्टली निफ्टी आईटी का रिएक्शन कैसा होगा, लेकिन नीरज जी कह रहे हैं बहुत स्ट्रांग है, बट इट वॉज निफ्टी आईटी जिसने हमारी कल की रैली को पंचर किया। निफ्टी आईटी ने 13 जैन के बाद फर्स्ट टाइम 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया। तो हमारे मोमेंटम को ब्रेक करने वाला ये इंडेक्स था, क्योंकि बैंक निफ्टी स्टेबल था, बेस 1 को रिस्पेक्ट दी। अभी मैं बहुत नेगेटिव नहीं हूं। इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? एक्सपायरी डे फॉर निफ्टी। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को अगर आप देखें तो वहां पे क्लियरली विजिबल है कि एफआईज जो है वो थोड़ा सा कल बाय करके गए 284 करोड़ रुपए का। कल डीआईज ने ऊपर से माल छोड़ा लगभग 411 करोड़ रुपए का। एफआईज का जो वो इंडेक्स के अपने शॉर्ट को कवर करने का क्रम है आशीष, वो बदस्तूर कायम है। कल भी 627 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 9951 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट 2500 कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉक फ्यूचर्स में 280 करोड़ की बिकवाली करी और 846 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और लॉन्ग काटे और 846 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट गए। वो इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़ों का आप एनालाइज नहीं कर सकते, और आप जब आप ये डायग्राम को अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि अब ये नेट शॉर्ट रिड्यूस होकर 54,000 कॉन्ट्रैक्ट मात्र रह गए हैं। एक बात याद रखिएगा, ये एक्सपायरी डे है। बेटर प्लेसमेंट निफ्टी बैंक की है वर्सेस निफ्टी। मैं सिर्फ कल के प्राइस को रीड कर रहा हूं अभी। ये कब स्ट्रांग होगा उसके लिए कुछ लेवल्स है, उसको देखेंगे। पहले स्टैट्स को देखते हैं आशीष। कल जब ये प्राइस डैमेज हुआ, ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइएगा। एक हल्का कॉल राइटर जिसका कहते हैं ना लो कन्विक्शन, वो था 22,100 पे, करीब करीब 93 लाख का वहां पे आउटस्टैंडिंग वाई है। बड़े कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं 22,200 पे, 22,300 पे। नीचे 22,000 पे पुट्स का एग्जिट हुआ जो कि खराब था। 74 लाख मात्र आउटस्टैंडिंग वाई है। तो अगर आप पिरामिड्स को देखें ना आशीष, तो पिरामिड्स थोड़ा सा कल एक वीकनेस रिफ्लेक्ट कर रहे थे। 22,200, 22,300 पे बड़े कॉल राइटर्स थे, 22,100 पे हल्का कॉल राइटर था, और पुट राइटर्स का कन्वर्शन कम हुआ था। और सही बोलूं तो पुट राइटर था 21,800 पे, 21,900 पे। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, निफ्टी को आज खुलने के बाद 2 मापदंडों पर मैं जज करूंगा। लेके आइए बेस 1, पहले बेस 1 स्क्रीन पे। आइदर ये 10 माह की ट्रेजेक्टरी को एक बार फिर से टेस्ट करे और वहां से पुल बैक दे, एंड दैट परसिस्ट एट 21976, 21928। शॉर्टिंग का तर्क तब तक नहीं है जब तक 845 टूट नहीं रहा। दैट्स 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी यहां आए तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। वो एक एंट्री पॉइंट बहुत वैलिड होगा आशीष, अच्छा होगा। आप आइए, ऑप्शन क्लस्टर्स को टेस्ट करिए, आप 10 डेमा को टेस्ट करिए, फिर वहां पे हम एक बाय ट्रेड देंगे। और एल्स याद रखिएगा, कल हमारा बेस 1 क्या था? बेस 1 था 22,107। एक आया, डिप लिया, वहीं से पुल बैक दिया, लेकिन बाद में कोलैप्स हो गया। और एल्स ये ऑन द हायर साइड 22,127 के क्लस्टर को पार कर जाए, रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। 22,127 अगर ये बाइसेक्ट कर देगा आशीष, दैट मीन्स ये कल के एक लो कन्विक्शन वाले कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इन दैट सर्कमस्टेंसेस स्पॉट जो है वो जा सकता है 22,154, 181, 211 इस ट्रेजेक्टरी में आ सकता है, या फिर और ऊपर जा सकता है। लेकिन स्ट्रेंथ का मापदंड होगा 22,127, और नीचे वीकनेस में 10 डेमा मिल जाए तो उसे बाय कीजिएगा। रही बात बैंक निफ्टी की, देखिए कल आईसीआईसीआई बैंक भी स्ट्रांग था, हालांकि बाद में थोड़ा सा ये भी कोलैप्स हुआ। कल एसबीआई का शोर था पूरा, एसबीआई ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। एचडीएफसी बैंक अपने परसों के मोमेंटम को कायम नहीं रख पाया और फिर बैकफुट पे आके क्लोज हुआ। लेकिन एक बात है आशीष, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, माफ कीजिएगा, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, इन सब स्टॉक्स में एट द मनी पुट में मुझे राइटिंग विजिबल थी। इसलिए मैं कह रहा हूं मैं बैंक निफ्टी में भी बहुत नेगेटिव नहीं हूं। पिरामिड्स लेके आइएगा। बड़े कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं 47,500 पे। एक कॉल राइटर 47,000 पे भी है। वहां पे एक फाइट है क्योंकि पुट और कॉल राइटर दोनों वहां पे खड़े हैं, और मेगा पुट राइटिंग है 46,500, 46,600, 46,700। लेवल्स लेके आइए। बेस 1 लेके आइएगा। निफ्टी बैंक किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, हमारा कल का लो क्या था?
46,810 हमारा बेस जोन वही था, आज भी वही रहेगा। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ये मिल जाए तो जरूर बाय करेंगे। सेकंड बेस की मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं है। और ऊपर की तरफ याद रखिएगा, बड़ा मोमेंटम तब आएगा जब बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के लेवल लेके आइएगा 47,240 के लेवल को बाइसेक्ट करके जाए करीब करीब 366 की ट्रेजेक्टरी में। अगर ये पार हो गई तो आशीष ऑन द हायर साइड आपको 47,510 मिल सकता है। 47,510 पे अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लीजिए। ज्यादा कन्वर्शन बैंक निफ्टी पे आशीष इन कंपैरिजन टू निफ्टी। आशीष।